ये एक बहुत ही स्पेशल 4 कंट्री मिलिट्री एक्सरसाइज है जहां पे पार्टिसिपेट करेगा इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। नाउ क्या ये युद्धाभ्यास भारत होस्ट करेगा? तो इसका आंसर है नहीं। इसे होस्ट करेगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश के होस्ट करने का भी रीजन है यहाँ पर देखो, इस युद्धाभ्यास का कोई रिलेशन नहीं है बिम्स्टेक सार्क से। ये अपने आप में एक यूनिक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये युद्धाभ्यास बस इसी साल हो रहा है क्योंकि 2021 बहुत ही ज़रा स्पेशल साल है बांग्लादेश के लिए। 1971 में इस देश को मिली थी आज़ादी फ्रॉम पाकिस्तान और अब हो चुके हैं इनको 50 साल एज ए फ्री कंट्री। और उसके अलावा 2021 में सेलिब्रेट कर रहे हैं द बर्थ सेंटिनरी ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। जिस तरीके से भारत में हम कहते हैं द फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, वैसे बांग्लादेश में फादर ऑफ नेशन है शेख मुजीबुर रहमान। तो जो इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी है ये भी सेलिब्रेट की जा रही है 2021 में। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, काफ़ी ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और 2021 को ही सेलिब्रेट करने के लिए ये होस्ट कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास। और इस युद्धाभ्यास का एक नाम भी है, नाम है इसका शांतिर ओरगोशेना 2021। इंग्लिश में इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं एज फ्रंट रनर ऑफ द पीस। और इस युद्धाभ्यास में बांग्लादेश, इंडिया, भूटान और श्रीलंका पार्टिसिपेट तो करेगी विद देयर मिलिट्री। इनके अलावा कई और देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये यहाँ पे मौजूद होंगे एज ऑब्जर्वर्स, मतलब कि इनकी आर्मी यहाँ पर नहीं होगी मगर इनके एम्बेसडर, कोई ऑफिसर यहाँ पे मौजूद होगा अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करने के लिए। तो ये कंट्रीज कौन से हैं यहाँ पर? यूएसए, यूके, टर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत, सिंगापुर। तो बहुत कंट्रीज की होगी यहाँ पर पार्टिसिपेशन। और बांग्लादेश के लिए ये जो युद्धाभ्यास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंडिया देखो इस युद्धाभ्यास में काफ़ी बड़ा कंटिजेंट सेंड करेगा। और ओवर द ईयर्स आपने देखा होगा पिछले 2 से लेकर 3 साल में भारत ने डिफेंस में जो एंगेजमेंट है बांग्लादेश के साथ काफ़ी हद तक बढ़ा दी है। आपने नोटिस किया होगा कि लगातार युद्धाभ्यास हो रहे हैं, नेवल ड्रिल्स हो रही हैं और इसके पीछे एक रीज़न भी है। रीज़न देखो यहाँ पर ये है, इंडिया आज के समय टारगेट कर रहा है बांग्लादेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। इसका नाम है फोर्सेस गोल 2030। बहुत ही सिंपल भाषा में बांग्लादेश ये चाहता है कि 2030 तक ओवरऑल जो इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है ये मॉडर्नाइज हो जाए, इनके पास लेटेस्ट वेपन हो, आधुनिक इनके पास हथियार हो, इनकी आर्मी मॉडर्नाइज हो जाए। और इसके लिए इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया है फोर्सेस गोल 2030। और माना यह जा रहा है कई एस्टिमेट्स के हिसाब से कि अभी के लिए ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स के हिसाब से बांग्लादेश की रैंक अगर 45th है ना आउट ऑफ 140 कंट्रीज, 2030 तक हो सकता है कि ये टॉप 15 कंट्रीज की लिस्ट में आ जाए। क्योंकि जो इनका फोर्सेस गोल 2030 अभियान है ऐसा नहीं है कि 2021 में शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत हो गई थी 2009 में और 2017 तक इन्होंने बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में चाइनीज़ वेपन्स परचेज़ किए। इंडिया की मैं कहूँगा इनकॉम्पिटेंसी मैं कही कह सकता हूँ कि हम लोग यहाँ पर बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए वेपन्स। इन्होंने बिलियंस के हथियार खरीदे फ्रॉम चाइना। अब क्या है कि हाल ही में जो इन्होंने अपना गोल है इसको वापस फंड कर दिया है विद एडिशनल $5.2 बिलियन। ये जो पैसा है बांग्लादेश खर्चेगा सिर्फ वेपन्स पर आने वाले 9 सालों में। ना मैं आपको पहले ये बता दूं कि बांग्लादेश ने इससे पहले कितने सारे चाइनीज़ वेपन्स परचेज किए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील हुई है। और चाइना का जो प्रभाव है बांग्लादेश में इन सब डील से काफ़ी हद तक बढ़ा भी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे बांग्लादेश ने 2011 में 44 MBT 2000 टैंक्स परचेज किए फ्रॉम चाइना। उसके अलावा बांग्लादेश की आर्मी ने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट विद चाइना फॉर 44 VT लाइट टैंक्स 2019 में, बिल्कुल रिसेंटली। ये वही लाइट टैंक्स है जो चाइना ने लद्दाख के आसपास भी डिप्लॉय किए थे। और अब बात ये भी चल रही है कि इनकी आर्मी एम्फीबियस टैंक्स प्रोक्योरमेंट भी करेगी चाइना से 2019 में। इसके अलावा जो इनकी नेवी है ये ऑलरेडी 2 सबमरीन्स परचेज कर चुकी है फ्रॉम चाइना। फिर बांग्लादेश की एयरफोर्स जो बहुत सारे रेडार्स यूज करती है, फॉर एग्जांपल JH-16, YLC-2, YLC-6 और JY-1IB, ये सब जो रेडार्स हैं ये भी चाइनीज हैं, ये भी परचेज किए बांग्लादेश ने। और तो और इनका एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का। जी हाँ, 2011 में बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है इन्होंने इंडक्ट किया अपना पहला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम FM-90, ये भी परचेज किया फ्रॉम चाइना। और इस सब के अलावा ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में फ्रिगेट एक टाइप की शिप होती है, वॉरशिप होती है, ये भी परचेज कर रहे हैं फ्रॉम चाइना। ये सब जो बातें हैं ना ये हम इंडिया में डिस्कस करते नहीं हैं। हमारे बहुत सारे जो डिफेंस चैनल्स हैं और उसके अलावा बहुत सारे और चैनल्स हैं जो फोकस करते हैं ऑन मिलिट्री रिलेशंस, वहाँ पे हम इसकी बात करते नहीं है कि कैसे इंडिया का एक इतना इम्पॉर्टेंट नेबर जिसकी इंडिपेंडेंस के लिए ही हम जिम्मेदार हैं, उसी देश को प्रॉपरली हम वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। तो अब क्या है कि 2016-18 से हम देख रहे हैं कि भारत ने धीरे धीरे जो अपनी पॉलिसी है ये चेंज करी है। और पॉलिसी चेंज देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हमने यहाँ पर यही किया है कि ज़्यादा जो अपने वेपन्स हैं ये रेडी कर दिए हैं एक्सपोर्ट के लिए।
और बांग्लादेश को ये कहा है कि आपको सीधा कैश देकर परचेज करने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे सीधा लो यहाँ पर $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डिफेंस पर्सपेक्टिव। और कोई भी आपको वेपन परचेज करना है, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आपको टैंक्स परचेज करने हैं, कोई आपको आर्टिलरी चाहिए, तो आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया। और इंडिया ऑलरेडी बाय द वे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रेडार्स, मोर्टार्स, एम्यूनिशंस, ये सब कुछ एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश को। और इंडिया और चाइना दोनों कोशिश करेंगे कि आने वाले 9 साल में ये दोनों देश मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर पाए बांग्लादेश को। और जो देश यहाँ पे जो ये $5.2 बिलियन का जो पाई है, इसका ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लेगा, उसी देश को यहाँ पे होगा फायदा। तो इंडिया अपनी तरफ से ये कर रहा है कि हमने जो अपनी एंगेजमेंट है विद द बांग्लादेशी मिलिट्री, ये काफ़ी हद तक बढ़ा दी है। लगातार हम देख रहे हैं कि नेवल एक्सरसाइजेस, थल सेना का युद्ध अभ्यास लगातार किया जा रहा है। ऑलरेडी आपको पता होगा कि बांग्लादेश और इंडिया की जो आर्मी है ये मिलकर करती है संप्रीति एक्सरसाइज। और जो नेवल एक्सरसाइज है ये है एक्सरसाइज बोंगो सागर। ये हाल ही में शुरू हुई थी, इसका जो तीसरा एडिशन है ये हुआ है रिसेंटली। और फिर जो ये 4 नेशन एक्सरसाइज है जहां पे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं इंडिया का एक डिप्लोमेटिक पुश है, ताकि हमारी जो एंगेजमेंट है बांग्लादेश की सेना के साथ ये काफ़ी हद तक बढ़े। क्योंकि देखो इन दी एंड बांग्लादेश की मिलिट्री को क्या चाहिए, इसमें एक बहुत बड़ी से होगी बांग्लादेशी आर्मी जनरल की। और ओवरऑल आप अगर देखो तो मिलिट्री एक्सरसाइज, लाइन ऑफ क्रेडिट, इसके अलावा इंडिया ने एक बहुत ही यूनिक ऑफर बांग्लादेश को ये भी दिया है कि बांग्लादेश और इंडिया मिलकर डिफेंस इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। इंडिया ने इनवाइट किया है बांग्लादेशी कंपनीज को कि आप आइए निवेश करिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, जहां पे हम बना रहे हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। यहां पे मिलकर हमारे साथ वेपन्स बनाओ, और हम दोनों कंट्रीज कल को एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं टू अफ्रीकन कंट्रीज, टू आसियान कंट्रीज। और ये भी कल को पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और बांग्लादेशी कंपनीज मिलकर कोई ऐसा वेपन बनाए, ऐसा कोई एम्यूनिशन बनाए जो बांग्लादेशी आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों परचेज करे। दैट कैन हैपन एज वेल। तो देखो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत सारी है, और इंडिया हर तरफ से कोशिश ये कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ जो हमारे डिफेंस रिलेशंस हैं ये इन द फ्यूचर मजबूत होते रहे। जो ये 4 नेशन एक्सरसाइज है ये उसका ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ये एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।